जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं काटा बसावट ग्राम में, जो कि लेमरू वन परिक्षेत्र अंतर्गत, लेमरू थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम इन ग्रामीण महिलाओं से जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनका जीवन यापन चलता है, किस तरह से सरपंचों के क्रियाकलाप हैं, किस तरह से उनको शौचालय और पीने के पानी समेत मूलभूत सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती हैं। तो चलिए चलते हैं और नाम पूछते हैं। सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं। दई, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। नाम बताइए। बैसाखो भाई। बैसाखो भाई, आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं इस गांव में? कतका दिन से आप मन के जीवन यापन चला थे गाँव में? बसावट में बिरसा। आपका नाम बताइए। मोर नाम बिरसा श्रीमती बिरसा भाई है। तो आप मन आदिवासी? हाँ। अच्छा, तो इससे पहले कहाँ रहते थे? हम वो भीतरी में रहने, वो बुढ़ार भीतर। गांव का नाम है काटा बसाहट। हाँ। मतलब इसको आप लोग को बसाहट दी गई है। हाँ। यहाँ पर काटा बसाहट जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। और यहाँ पर काटा बसाहट मतलब इन सभी आदिवासी जो है बिहुल के महिलाओं पुरुषों को यहाँ पर बसाहट दी गई है 20 वर्षों से। हाँ। आप लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये बताइए, 20 वर्षों से रह रहे हैं आप लोग, और आप लोग को पीने का पानी यहाँ आ रहा है घर पर? नहीं आ रहा है। तो बसाहट के नाम पर एक पहला मजाक। गड्ढा कर हम पानी पिया था हमारे गांव में। अभी कबे तो रोड दे पंचायती में पंच माने दे कच्ची रोड बने दिए हैं। आखिर हम नाला के पानी ना खोज खोज पिया था। कितना दूर है नाला? नाला बहुत दूर है और नीचे है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो नाला बता रहे हैं, ये ले देकर इसे रास्ता यह अख्तियार करती हैं, अपने निजी तौर पर रास्ते को बनाती हैं और बनाने के पश्चात अपने आप को खतरे में डालकर वहां तक पहुंचती हैं। अब देखिए, अब ये पंचायत इसकी शिकायत आप कहाँ पानी का हैंडपंप लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा है। हमारे मियाँ नहीं है हैंडपंप, लेकिन पानी नहीं दिया थे। बोर आया था कई ठन गाड़ियादारी, लेकिन पानी नहीं दिया थे। तो आइए अभी हम और जिस तरह से अभी ग्रामीणों ने बताया कि पानी की व्यवस्था जो है वहाँ पर बदहाल है, और ये 20 वर्षों से इस ग्राम में जो इन्हें बसाहट सौंपी गई है शासन प्रशासन के द्वारा, ताकि इन्हें बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सके, मूलभूत सुविधाओं से यह वंचित न रहें। इस उद्देश्य से इन्हें बसाहट दी गई है। गाँव का नाम भी काटा बसाहट है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं में जैसे कि पानी सर्वप्रथम होता है, वह तो इन्होंने बता दिया कि पानी इन्हें घरों तक नहीं प्राप्त होता है बेहतर तरीके से। इन्हें मशक्कत करनी पड़ती है, अपने आप को खतरे में डालकर पानी लाना पड़ता है। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि पानी हो गया, जैसे कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान। अब भोजन की बात कर लें तो राशन कार्ड बना है आप लोग का? बना है। राशन पर्याप्त मिलता है? हाँ, समय पर मिलता है। देखिए, ये राशन इनको प्राप्त हो पा रहा है, जो कि एक बेहतर और सराहनीय शासन प्रशासन की कृत है, जिनको घरों तक इनके राशन प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं जो है इनके व्यवसाय, यानी कि उद्योग और इनके रहन सहन के लिए मकान, जो आवासीय योजनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो कि इंदिरा आवास भी जिसको लोग कहते हैं, जानते हैं। तो वह आपको उसकी सुविधा, ये कितने मकान है इस गांव में? हमारे गांव ये आवास नहीं मिला है, लेकिन गिनती में कबे मोरो एसन में गन था तो 50 स्थानीय है हमारे यहाँ, ऐसी बाहरी यहाँ लगभग 50। हाँ, लगभग 50। और एक भी मकान नहीं बना है सरकारी योजना का? एक भी मकान नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर बसाहट 20 वर्षों से दे दी गई है, शासकीय मकान के नाम पर एक भी मकान नहीं जो है सौंपी गई है। और यहाँ पर अब मकानों का निर्माण इन्होंने खुद बनाया है, अपनी कच्चे मकानों को बनाया है और वहाँ पर निवास करते हैं। जहाँ पर यह ग्रामीण, यह जंगल एकदम वनांचल क्षेत्र है, बीहड़ वनांचल क्षेत्र है, और आप सब आदिवासी हैं। हाथी और तमाम जीव आते हैं कि नहीं इधर? हाथी तो आते हैं। आते हैं। हाँ, तो हाथी आपके घरों को तोड़ सकता है? हाँ, जंगल में आ जाते, टटोर जाते। कच्चा है, कच्चा मकान है। हाँ, कच्चा मकान का मकान है। मुंडी क्वार्टर होता, छत वाली मकान होती तो ये सुरक्षित होते। तो कहीं ना कहीं भगवान भरोसे ही यह जीवन यापन कर रहे हैं, अपने आप को खतरे में डालकर। एक तरह शासन प्रशासन इन्हें बसाहट दे देती है, दूसरी तरफ इनकी सुध नहीं लेती है। अब हम इनसे जानते हैं कि उद्योग, व्यवसाय, रोजगार के नाम पर कुछ यहाँ पर योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ आप लोगों को मिल रहा है इसका लाभ? कुछ काम मिल रहा है आप लोग को काम करने के लिए? हाँ, रोजगार मनरेगा ये सब काम मिल रहा है? बार 2 बार मन तो कहाँ सके रोजगार गारंटी ला करे।
तनिक तागड़ा मन सा है तालाब उलाब। हाँ, अच्छा ये बताइए आप लोग को निस्तारी या पानी पीने और शौचालय है कि नहीं है? शौचालय नहीं है यहाँ, न पानी नहीं है। तो हम तो देख रहे हैं कि वहाँ शौचालय वो बना हुआ है, ये जो है अधूरा अधूरा है। अधूरा में कभी अब तक देख पा रहे हैं कि शौचालय बना दिया गया है जिसका वह इस्तेमाल तक नहीं कर सकते हैं। उन्हें जाना है तो जाने दीजिए। शौचालय का वे निर्माण नहीं कर सकते, निर्माण है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि आधा अधूरा शौचालय बना दिया गया है। तो आधा अधूरा में क्या बनाया गया और क्या छोड़ा गया है अम्मा? का बनाई से ओमे का बने है? ओमे ना कुछ ना ओमा कुछ जायक ना जायक नहीं, अधूरा है ना। ये जगह पानी रहती तो ओमे जाते आते। हाँ, पानी ही नहीं है। हम बताते हैं सर्वप्रथम पानी की व्यवस्था। आपको शौचालय का निर्माण करना है तो पानी की व्यवस्था पहले करनी है। अब अच्छा। शौचालय में पानी रही तो शौचालय में जाबे और सूखा में थोड़े जाबे। अच्छा, गांव में अम्मा कितनी संख्या होगी, जनसंख्या कितनी होगी, लोगों की संख्या? आप लोग कितने लोग होंगे गांव में? इस गांव में हमारे गांव में जनसंख्या लोग लेकर 500 है, लगभग 500। लगभग। स्कूल कितना है सरकारी यहाँ? स्कूल हमारे पंचायत में या एक ही गाँव में। हाँ, इस गांव में। गाँव में एक ही है। अच्छा, 500 की संख्या है। हाँ, एक ही है, मतलब 5 हाँ, 500 की संख्या है आप लोगों की। हाँ। एक और गांव मिला के। क्या नाम है आपका? छिन बाहरी है। आपका क्या नाम है? मेरा जेठूराम मझवार तो है। जेठूराम भाई ये बताइए कि यहाँ पर कितने लोग आप लोग निवास करते हैं इस गांव में? इस गांव में मतलब वही बोल रहे हैं, नहीं करते हैं। 400-500? हाँ, 400-500 ही ज्यादा करते होंगे। हैं। मतलब आज चले के उतने ही होंगे सर। और पढ़ाई लिखाई के नाम पर स्कूल 5वीं तक ही है? हाँ, 5वीं तक है पढ़ने के लिए। मैंने 5वीं के बाद आपको दूसरे गांव, दूसरे शहर क्षेत्र जाना पड़ेगा। लेमरू देपारी और पंचमी ले निकलते हैं तो ले लेमरू देपारी। यहाँ स्कूल रोज खुलता है? हाँ, रोज खुलते। पढ़ाई हो रहा है। उनको भोजन जो मिलता है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है? मिलते। दो सुविधाएं हमने देखा कि उसका लाभ कहीं ना कहीं प्राप्त हो रहा है, किंतु 5वीं तक, उसके पश्चात इन्हें अन्य गांव में जाना पड़ रहा है। किंतु जो शुरुआती शिक्षा है वह इन्हें प्राप्त हो जा रही है। अब हम बात करते हैं क्षेत्र के सरपंच और सचिवों की। क्षेत्र के सरपंच का क्या नाम है? सुनीता पैकरा। सुनीता पैकरा महिला है? हाँ, महिला है। अच्छा, तो आप लोग की सुध लेने आपने बताया पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, व्यवसाय नहीं है, कोई तो कभी मिलने आते हैं वो आपसे या आप लोग को जाना पड़ता है? अरे खूब दिन में साल भर में धावा थे नहीं गए सरपंच। अच्छा, ये अभी तो वोट का बेटा 2-3 दिन आइस नहीं गए। वोट होगा तो खूब आते हैं। हाँ, ऐसे नहीं आते? आते खूब। माने इनकी सुध लेने के लिए सिर्फ महज चुनाव के दौरान ही आते हैं। दूसरा, सचिव के का नाम है? अजय कुर्रे। अजय कुर्रे। हाँ, वो तो रोज आते होंगे? नहीं है। अच्छा, वो कब आते हैं? ओ बला ही तया ही आखिर आबे निकारियो। अच्छा, नहीं गे। हाँ, माने कितनी बार आए हैं अभी तक 20 साल में? आया है इसे। उसको तो चलाते हुए 10 साल हुआ। माने उनको आते 10 साल हुआ। वो उससे पहले आप अभी तक कितने सचिव आपके पास आ चुके हैं? अभी सचिव आते हैं 10 साल हो गया, तो कितने बार आए हैं सचिव? इसे 10-11 बार आए हैं। हैं? हाँ, 10-12 धावा आए हैं। 20 साल में कि 10 साल में 10-12 बार आए? 10 साल में। माने साल में एक बार, अगर रेशियो एवरेज निकाला जाए तो साल में एक बार सचिव इनके ग्राम में दर्शन देते हैं। और किस लिए आए थे, क्या बोलने आए थे? हैं? क्या बोलने आए थे अम्मा? सचिव क्या बोल के गए हैं आपको? का बोल कुम तो हमार जग मिलती तो हम जानते। अच्छा, मिले भी नहीं है? हम तो मिले हैं आपसे अम्मा? हाँ, नहीं मिले। सचिव भी नहीं मिले हैं? हाँ। और सरपंच कभी कभार मिले हैं? हाँ, बाकी सचिव तो बिल्कुल ही नहीं मिले। हाँ। देखिए, सचिवों का कार्य दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वे भ्रमण करें, शौचालय का उपयोग हो रहा है कि नहीं, पानी मुकम्मल प्राप्त हो रहा है कि नहीं, सड़कें कैसी हैं और उनके जीवन यापन कैसे जो है वो चलाए जा रहे हैं। किंतु सचिव अगर साल में एक बार उनके घर तक पहुंचने की जहमत उठाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक जांच का विषय है, क्योंकि क्षेत्र में जहाँ पर सचिव अगर वे शासकीय मुलाजिमत कर रहे हैं उन्हें आने की आवश्यकता है, क्षेत्र में भ्रमण करने की आवश्यकता है। आखिर उसी बात की तो है, उनको जो है इस पद को दिया गया है, सौंपा गया है, उन्हें भार दी गई है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। आखिर किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन इस तरह के सचिव कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में ही उनको आना है और वहीं वे नहीं आते हैं, तो फिर वो उनकी क्रियाकलाप पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। शौचालय तो हमने आपको दिखाई दिया, पानी की व्यवस्था आपको दिखाई दी। इस तरह से बसाहट जैसे क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जहाँ पर कोरबा
यह जिला है और कोरबा जिला आदिवासियों के ही नाम से जाना जाता है और आदिवासियों की यह दशा है, आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर महिला और पुरुषों की सबकी वही दशा है। अगर अपने आप पर यह सक्षम नहीं होते, अगर अपने आप पर हाथ पैर सलामत होते नहीं और काम नहीं करते तो इन्हें भूख मरने की नौबत आ जाती, क्योंकि शासकीय योजनाओं का कोई लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। है? अच्छा, वृद्धा पेंशन वगैरह मिल रहा है आपको? अभी नहीं मिली से। वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है? अच्छा, अब आप बताइए कि जहाँ पर वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कोई पेंशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो अब यह आप देख लीजिए कि किसी प्रकार का पेंशन भी इन ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, तो किस तरह की शासकीय योजनाओं का लाभ इन तक पहुंच पा रहा है, यह अब आपसे छुप नहीं रहा है, यह आपको बखूबी पता चल पा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर आप ही के भरोसे, आप ही के उम्मीद पर, खासकर ऐसी बसाहट क्षेत्रों में जहाँ पर आपने बसाहट दी है, अपनी जिम्मेदारियों को दिया है कि हम आपको बसाहट दे रहे हैं, आपकी हम ध्यान रखेंगे, आपकी सुध लेंगे, वहाँ भी यदि आप नहीं पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं यह जटिल समस्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारा खास निवेदन है कि वे क्षेत्र में भ्रमण करें, खासकर ऐसे ग्रामों में। और बिजली की व्यवस्था कैसी है अम्मा? आपके घरों तक पानी तो खैर नहीं पहुँच रहा है, शौचालय भी नहीं है, योजना कोई मिल नहीं रहा है। अगर वृद्धा पेंशन और वृद्धा पेंशन की बात करें तो बिजली कैसा है? बिजली क्या चीज से आता है? बिजली आ रहा है? हाँ, बिजली यही सारे रूम है। सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा लगाया गया आपके गांव में? हाँ। मगर ऐसा बिजली अलग से दूर से ट्रांसफार्मर के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है? नहीं, सौर ऊर्जा से आ रहा है। सौर ऊर्जा दिन भर रहता है? हाँ, क्योंकि धूप है तो दिन भर रात भर आपका चल जाता है। ये सौर ऊर्जा में क्या क्या आप अपने घर में, जैसे आपका वो घर है ना बुधराम, क्या नाम बताया? जेठूराम जी। तो ये जो घर है आपका, इसमें कितने बल्ब आप जला पाते हैं? हम लोग यहाँ इसमें 5 बल्ब जला पाते हैं सर। और पंखा? पंखा भी चला पाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा प्लेट से एक पंखा चलाते हैं एक घर में? हाँ, और एक पंखा और 4-5 बल्ब जो CFL बल्ब होते हैं। पीले बल्ब तो और लोड लेगा तो नहीं जला पाएंगे, उसको नहीं जलाते हैं, है ना? ठीक है, तो इस तरह से है। मतलब अगर देखा जाए तो बिजली की व्यवस्था सौर ऊर्जा के माध्यम से आपको घरों तक पहुंच पा रही है और कहीं ना कहीं कारगर है ना? किंतु आपकी मांगे जो है वह मुख्य रूप से पानी और शौचालय की है, बस इतनी ही है ना? और जो वृद्धाओं को, जो बूढ़ों को, जो वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रहा है उसकी है, विधवा और वृद्धा पेंशन दोनों नहीं। और वो भी पहले मिलता था, अब बहुत लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो इसे, इसके लिए तो सरपंच को जिम्मेदारी जो है दी गई है, वे जांच करें जिसका जो है मिल रहा था, फिर अचानक कैसे रुका, क्यों रुका, है ना? और तीसरी महत्वपूर्ण मांगे आप सबों की यह है कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों में भवन, मतलब मकान जो है नहीं बना पा रहे हैं, कोई भी आवास योजना के तहत आपको लाभ नहीं मिल रहा है एक भी घरों में। तो शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इन तमाम क्षेत्रों में जहां पर हाथी भी भ्रमण करते हैं और घरों को, मकानों को तोड़ने का खतरा बना रहता है, ऐसे में पक्के मकानों की आवश्यकता है। कम से कम उन्हें आवास योजनाओं से लाभान्वित करके उन्हें जो उनका जीवन यापन है वह सुरक्षित वातावरण में जो है जीवन यापन उनका बहाल करने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।